गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, अब 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के बहुत ही कम टाइम बच गए हैं। तो आज मैं एक मास्टर वीडियो लेके आई हूँ जिसमें 2021 के बिहार करेंट अफेयर से लेके 2021 से लेके 2022 में फरवरी मार्च तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं उन सब का MCQ करीब 250 MCQ के रूप में है उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप सब कृपया अपना धैर्य बना के रखें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 2 मार्च 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के फरवरी माह के ताज़े आंकड़े के अनुसार बिहार के शहरों में 70.1%, बिहार के गाँव में 13.5% से ज़्यादा बेरोजगारी है। इसके अनुसार बिहार की कुल बेरोजगारी कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अच्छे से एलैबोरेट करती हूँ। अभी रिसेंट में ही एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो एक डेटा होता है फ्रेंड, उसने अपना डेटा रिलीज़ किया है जिसमें बिहार में कुल बेरोजगारी 14% है। कितनी परसेंट है फ्रेंड्स? बिहार में 14% जो है ये कुल बेरोजगारी है और बिहार के शहरों में 17.1% की बेरोजगारी है, ठीक है, तथा गाँव में 13.5% की बेरोजगारी है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, गाँव में कम बेरोजगारी है, शहरों में अधिक बेरोजगारी है और बिहार की कुल बेरोजगारी कितनी है? 14%, गाँव में 13.5% और शहरों में 17.1%। ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बन के तैयार हुआ है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दरभंगा जिला में बन के तैयार हुआ है पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, ठीक है। ये बिहार का पहला है और ये दरभंगा में बन चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला है बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार का बजट 2022-23 का बजट कब पेश किया गया? देखिए दोस्तों, आप सबको पता होगा अभी बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तारकिशोर जी हैं जो कि हमारे वित्त मंत्री भी हैं। इन्होंने बिहार बजट को पेश किया है। 2022-23 के बिहार बजट को कब पेश किया है दोस्तों? 28 फरवरी 2022 को इन्होंने बजट को पेश किया है। उसके बाद फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? देखिए, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये जगदीश प्रसाद मंडल है। क्या नाम है इनका? जगदीश प्रसाद मंडल। इनको मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। उसके बाद है दोस्तों 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकड़ी खार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्ममणि की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया है। यह मूर्ति किस देश से लाया गया है? ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इस मूर्ति को इटली से लाया गया है। इसे कुछ सालों पहले चुरा लिया गया था और इसे फिर कहाँ पे लाया जाएगा? तो गया में एक अवलोकितेश्वर पद्ममणि की हजारों साल पुरानी एक मूर्ति है ये, और उसी मंदिर में इसको लाके रखा जाएगा। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा अवलोकितेश्वर मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स? तो गया जिले में है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, हर थाली में बिहारी तरकारी। क्या है योजना का नाम दोस्तों? हर थाली में बिहारी तरकारी। ये योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है, आप सबको पता भी होगा। उसके बाद है बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिहार का पहला जू सफारी है और ये राजगीर में बनाया गया है और इसका उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी ने किया 16 फरवरी 2022 को। कब किया है दोस्तों? 16 फरवरी 2022 को राजगीर में। उसके बाद अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे दोस्तों।
भागलपुर में जो वाटर टेस्टिंग लैब है ना दोस्तों, उसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दे दी है। कहाँ की वाटर टेस्टिंग लैब? भागलपुर की। उसके बाद है विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण मार्च 2022 तक पूरा होना है। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो देखिए फ्रेंड, बिहार विधानसभा का जो शताब्दी स्तंभ है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है और ये मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उसके बाद वर्ष 2022 के आईपीएल नीलामी के लिए बिहार के कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? तो 2022 में जो आईपीएल होने को है, उसकी नीलामी के लिए बिहार से 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बिहार के पटना के किसे मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पटना की रहने वाली है शालिनी सिंह। क्या नाम है इनका? शालिनी सिंह पटना की रहने वाली है। इनको मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष के रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन मिलेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस साल जो केंद्रीय बजट आया है, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वंदे भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है भारतवासियों को। तो उसमें से 2 वंदे भारत ट्रेन जो है ये बिहार को मिलेगा। कितने ट्रेन दोस्तों? 2 वंदे भारत ट्रेन बिहार को मिलेगा। उसके बाद बिहार की सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बिहार की सड़कों के नेटवर्क में 8% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 8% की वृद्धि हुई है। उसके बाद बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, देखिए ऋतुराज चौधरी जो है, ऋतुराज चौधरी, ये इनको गूगल ने हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया है। ये बिहार के रहने वाले हैं ऋतुराज चौधरी, इनको गूगल ने हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया है। उसके बाद पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो इस बार 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस होता है ना गांधी मैदान में, उसमें जो झांकी को प्रथम स्थान मिला है वो कौन सी झांकी है? तो वो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। कौन है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। उसके बाद भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो देखिए फ्रेंड, भारत सरकार की जो जलमार्ग परियोजना है ना, इसके तहत पटना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। ध्यान दीजिएगा, पटना अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। जो वाटर हाईवे है ना दोस्तों, 1 नंबर जो हल्दिया तक जाती है, उसी वो पटना से मतलब वो ऐसे करके जुड़ेगा। तो ध्यान देंगे फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से पटना जुड़ गया है। चलिए 17वां नंबर सवाल देखते हैं। क्या है? पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को लाइव किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देखिए पटना हाईकोर्ट में जो मुकदमे हो रही है ना, उसकी सुनवाई को लाइव किया गया था यूट्यूब से। किस प्लेटफॉर्म पे? यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बिहार में शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? तो देखिए समस्तीपुर में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम का आरंभ किया गया। शिक्षा उड़ान कार्यक्रम का आरंभ कहाँ से किया गया है दोस्तों? समस्तीपुर से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा उड़ान कार्यक्रम का आरंभ कहाँ से हुआ है? समस्तीपुर से। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सरकार ने घोषणा किया है कि कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। आप सबको पता है, पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार का, जो कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में है। दूसरा कहाँ बनने को जा रहा है? कैमूर में। उसके बाद है बिहार का वो कैडेट जिसने गणतंत्र दिवस में शामिल हुई है, तो ये है नैनी सिंह। कौन है दोस्तों? नैनी सिंह। ये गणतंत्र दिवस में शामिल हुई हैं, बिहार कैडेट की हैं ये। उसके बाद किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, पूर्वी चंपारण को, ईस्टर्न चंपारण को, ईस्ट चंपारण को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे दोस्तों? पूर्वी चंपारण को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार दिया गया। बिहार का वो व्यक्ति जिसे ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कौन है?
हैं, तो डॉक्टर संजीव कुमार को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है दोस्तों, बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? नरेंद्र कुमार सिन्हा जी अभी वर्तमान में बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। बिहार के महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इनका आप एक बार मुझे ये बता दीजिएगा दोस्तों इसमें कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है बिहार में। उसके बाद है बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये देश का पहला है और ये संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में है ना, वहाँ पे देश का प्रथम गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ हुआ है। कब से तो शुरू हुआ था? तो इसको 5-6 साल हो चुके हैं। 27 सितंबर 2016 को ये प्रारंभ हुआ था मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 27 सितंबर 2016 को। उसके बाद विकसित बिहार के 7 निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना कब प्रारंभ हुआ था? देखिए दोस्तों, योजना वाले जितने क्वेश्चन हैं इन सब पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना 27 सितंबर 2016 को शुरू हुआ था। उसी दिन 27 सितंबर 2016 को ही जो शौचालय निर्माण हर घर का सम्मान योजना जो है, ये भी 27 सितंबर 2016 को ही शुरू हुआ था। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री कौन है? तो शहनवाज हुसैन जी अभी बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो 2020 से 25 तक के लिए है कि संगठक कौन है? तो देखिए आप सबको पता है 7 निश्चय 2 आया है, इसमें सुलभ संपर्कता भी है, सशक्त महिला सक्षम महिला भी है, हर खेत तक सिंचाई का पानी भी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक नहीं हैं। तो देखिए फ्रेंड, कौन कौन से संगठक हैं याद रखिए, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है, स्वच्छ शहर विकसित शहर है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, लेकिन बाल विकास मानव विकास ये नहीं है। बाल विकास मानव विकास ये नहीं है संगठक, ठीक है। 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो अरविंद शरद बोबड़े जी ने पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किया है, ठीक है। उसके बाद है बिहार के किस जिला में राज्य का प्रथम तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बन के तैयार हो गया? तो इसे हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया था। ये दरभंगा में बन के तैयार हुआ है और ये बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार में किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पश्चिम चंपारण। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पश्चिम चंपारण में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल के मुख्यालय को स्थापित किया जाएगा। कहाँ दोस्तों? पश्चिम चंपारण में। उसके बाद है बिहार का वो जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है। कहाँ पे हाइड्रोपोनिक विधि से खेती की शुरुआत की गई है दोस्तों? भोजपुर में की गई है। कहाँ पे की गई है फ्रेंड्स? भोजपुर में की गई है। दिल्ली में आयोजित डाइडम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है आरती सुमन चौधरी। क्या नाम है दोस्तों? आरती सुमन चौधरी। बिहार के किस जिला में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुंगेर में रेल सुरंग बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है फ्रेंड्स? मुंगेर में रेल सुरंग को बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? तो मधेपुरा में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है। कहाँ दोस्तों? मधेपुरा में। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला बानकी कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मुंगेर में बिहार का पहला बानकी कॉलेज खोला जा रहा है। ये बिहार का पहला बानकी कॉलेज है तथा इसके साथ ही ये देश का दूसरा है, ठीक है। देश का दूसरा तथा बिहार का पहला बानकी कॉलेज जो है वो मुंगेर में खोला जा रहा है। कहाँ दोस्तों? मुंगेर जिले में। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं अच्छे से इसको एलैबोरेट करती हूँ। देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में इस बार हुआ है, क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नालंदा
नालंदा विश्वविद्यालय में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? जो हमारे उप राष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये 6th संस्करण था, ये 6ठा संस्करण था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में हुआ है। उसके बाद किस देश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान बिहार के दौरे पे आए हैं? तो देखिए बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं मोहम्मद इमरान, और ये बिहार के दौरे पे आए थे। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। मुंगेर को, मतलब गंगा किनारे जितने भी बसे शहर हैं ना दोस्तों, तो इसमें बिहार से सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर कौन है जो गंगा किनारे बसा है? तो वो है मुंगेर। कौन है दोस्तों? वो है मुंगेर। उसके बाद है बिहार की किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार, मतलब सिल्वर मेडल मिला है? कौन सा मेडल मिला है दोस्तों? स्कॉच अवार्ड में सिल्वर मेडल मिला है। किस योजना को? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को। किस योजना को मिला है फ्रेंड्स? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को। उसके बाद है स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। किसको किया गया है फ्रेंड्स? बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को। बिहार की गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड, इस पुस्तक का नाम है बिहार के गौरव गाथा। क्या है दोस्तों? बिहार के गौरव गाथा। और इस पुस्तक के लेखक है शशि भूषण सिंह। कौन है फ्रेंड? शशि भूषण सिंह। उसके बाद बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उदयगिरी पर्वत श्रृंखला जो है ये नालंदा जिले में मिली है। कहाँ पे मिली है दोस्तों? नालंदा जिले में उदयगिरी पर्वत श्रृंखला मिली है। ये नालंदा जिले में उदयगिरी पर्वत श्रृंखला है जिसमें बहुत ही प्राचीन गुफाएं मिली है। उदयगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है दोस्तों? नालंदा जिले में। उसके बाद पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? देखिए दोस्तों, बहुत ही गर्व की बात है, बिहार के रहने वाले हरेंद्र सिंह, इनको यूएसए में जो हॉकी अमेरिका टीम है ना, हॉकी अमेरिकन टीम, इसका कोच बनाया गया है हरेंद्र सिंह जी को। बिहार के 16वीं तथा वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए विजय कुमार सिन्हा जी जो हैं ये वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और अभी कौन सा विधानसभा है? तो ये 16वां नंबर का बिहार विधानसभा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडिया स्किल 2021 के तहत क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडिया स्किल 2021 के तहत दोस्तों क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी अपना राज्य बिहार करेगा। बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। वैशाली जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किए जा रहे हैं। ये जो स्तूप है दोस्तों ये सिर्फ पत्थर से बनेगा। और कहाँ बन रहा है? वैशाली जिले में बन रहा है। और ऐसा सिर्फ पत्थर वाला ये देश का पहला स्तूप होगा। देश का वो प्रथम राज्य जहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है, तो वो बिहार है, आप सबको पता ही होगा। उसके बाद पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ पे खेला है? तो देखिए फ्रेंड, ईशान किशन जो पटना के रहने वाले हैं, इन्होंने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच श्रीलंका में खेला है। कहाँ पे खेला है दोस्तों? श्रीलंका में। बिहार के ईशान किशन ने अपनी पहली T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला है? तो इंग्लैंड के विरुद्ध खेला है। और कहाँ पे खेला है? श्रीलंका में खेला है। उसके बाद जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में कितना अंक मिला है बिहार को? तो 91। कितना मिला है दोस्तों? 91। उसके बाद हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर हो गया है। तो अभी रिसेंट
में ही जो आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अब हरित वातावरण बढ़ के 15% हो गया है। कितना हो गया है दोस्तों? 15% हो गया है। किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिले ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो मक्का के उत्पादन में बिहार के 7 जिलों ने मिलके अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जो हैं वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उसके बाद है बिहार पंचायती चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर साल बीपीएससी 3-4 क्वेश्चन एटलीस्ट डेट से पूछ ही लेता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बिहार पंचायती चुनाव 2021 जो हुआ है इसकी अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड? 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। उसके बाद है बिहार विधानसभा शताब्दी भवन समारोह में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2021 में पटना आए। कौन कौन आए? श्री रामनाथ कोविंद। कौन आए थे दोस्तों? श्री रामनाथ कोविंद आए थे। उसके बाद राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ध्यान देंगे दोस्तों, ये 5वां नंबर का राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण था के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक या घरेलू मामलों में खुद निर्णय लेती हैं? तो देखिए 86.5% महिलाएं जो हैं वो पारिवारिक मामले या घरेलू मामले में खुद ही निर्णय लेती हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बिहार की 76.7% महिलाओं के पास अपना स्वयं का बैंक खाता है। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ था ना अक्टूबर-नवंबर में, उसमें महिलाओं की कितने महिलाओं ने मतदान दिया था फ्रेंड? मतदान किया था तो 59.69% महिलाओं ने मतदान किया था। कितना दोस्तों? 59.69% महिलाएं ने। 17वीं विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं के सदस्यों का हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो 17वीं विधानसभा चुनाव हुई है ना दोस्तों बिहार में पिछले 2020 में, उसमें जितने भी पूरे सभी चुने गए हैं सदस्य, उसमें 10.7%, कितना फ्रेंड्स? 10.7% जो है महिलाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं का प्रतिशत 10.7% महिलाएं हैं। उसके बाद 17वीं विधानसभा चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा में रहा? तो सबसे कम अंतर पे जीत हुई हिलसा में। कहाँ पे हुई फ्रेंड्स? हिलसा में हुई है। उसके बाद बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आनंद कुमार जी को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में सेवक साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सविता मिश्रा को साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक राम विलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इनको राम विलास पासवान जी को पद्म भूषण मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण मिला है। और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। इनके पार्टी का नाम क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, इनको पद्म भूषण मिला है। उसके बाद है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट जारी करती है। ध्यान देंगे फ्रेंड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन जारी करती है? टाटा ट्रस्ट करती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में देश का प्रथम स्थान बिहार में देश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। बिहार में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी है, प्रतिशत के हिसाब से। उसके बाद पद्म पुरस्कार 2021 में सम्मानित होने वाले बिहार के थे। तो देखिए फ्रेंड, 2021 जो पिछले साल पद्म पुरस्कार मिला है, इसमें बिहार से 5 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। बिहार के किस महिला को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजलि यादव जी, जो कि बिहार की रहने वाली हैं, इनको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के लिए ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड दिया गया है। युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, युगांडा में जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है 2021 में, उसमें बिहार के प्रमोद भगत ने 3 सिल्वर मेडल जीता। बिहार के रहने वाले हैं प्रमोद भगत,
को 3 सिल्वर मेडल मिला है। उसके बाद है विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार की किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो इनका नाम है आध्या। क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है आध्या और इनको यूनिसेफ बिहार की एक दिन की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बाद बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसका नाम है राइटिंग विथ फायर। क्या है फ्रेंड? राइटिंग विथ फायर। ये जो बिहार की सीतामढ़ी की हैं और उत्तर प्रदेश के बांदा की हैं, ये एक दलित महिला पत्रकार है। क्या है दोस्तों? दलित महिला पत्रकार है। इन्हीं के जीवन पे बनी फिल्म है राइटिंग विथ फायर। क्या है दोस्तों? राइटिंग विथ फायर, जिसको ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए चयन किया गया है। उसके बाद बिहार के किस जिला में दिल्ली हाट के तर्ज पे मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है? तो मिथिला अर्बन हाट बनेगा दोस्तों मधुबनी में। कहाँ बनेगा? मधुबनी में। उसके बाद है बिहार के किस राजनेता को भारत सरकार द्वारा जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है? तो तारकिशोर प्रसाद जी को। किस देश में रहने वाले अप्रवासी बिहारी अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित होंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जमीनी बातें 5 में अप्रवासी बिहारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे? तो ये है अमेरिका से। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका से। उसके बाद है देश में भर में कराए गए IPSOS सर्वे के आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता की श्रेणी में बिहार के किस पर्यटन स्थल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बोध गया को। किसे दोस्तों? बोध गया को। उसके बाद उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को कितना पॉइंट मिला है? तो इसको 4.1 पॉइंट मिला है। उसके बाद बिहार में किशोर न्याय अधिनियम 2021 के तहत अब किसके अनुमति से बच्चे गोद लिए जा सकते हैं? तो अब जिला अधिकारी अगर आपको अनुमति दे दिए तो आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जनवरी 2021 में जारी किया गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पूरे भारत में बिहार का स्थान 13वां है। कौन सा है दोस्तों? 13वां स्थान है। उसके बाद देश के किस राज्य में महिला पुलिसकर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? अभी हम लोगों ने इसे डिस्कस भी किया था। बिहार में ये महिला पुलिस में सबसे अधिक रेशियो है। बिहार के किस भोजपुरी अदाकारा को न्यू पटना क्लब में 1 फरवरी 2021 को आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अक्षरा सिंह को। किसको फ्रेंड? अक्षरा सिंह को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बजट में बिहार स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को पूरा देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया है? तो 1 फरवरी 2021 को जो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया तो उसमें बिहार का जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाला योजना है ना, इसको पूरे भारत में लागू करने की बात की है। उसके बाद है फ्रेंड्स जनवरी 2021 में उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा जैविक उद्यान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो अररिया के वृक्ष वाटिका में। कहा दोस्तों? अररिया के वृक्ष वाटिका में एक नया जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड्स बिहार के किस नदी पर गया के विष्णुपद मंदिर के पास सालों भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पे किया जा रहा है और ये कहाँ पे है? तो गया में विष्णु मंदिर के पास है। गया में विष्णु मंदिर के पास है फल्गु नदी, उसी पे रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये सहरसा में तैयार हुआ है। ये बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच है। उसके बाद है विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बनेगा? तो PMCH पटना जो है, इसमें 5400 बेड बनाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। और अगर ये बन जाता है तो ये विश्व का सबसे बड़ा तथा देश का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा PMCH पटना। बिहार में कहाँ मेगा फूड पार्क बनेगा दोस्तों? तो मोतिहारी तथा मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मोतिहारी तथा मुजफ्फरपुर में बिहार में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। बिहार में कहाँ बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना
स्थापना की गई है? तो देखिए फ्रेंड, पटना में। कहाँ पे दोस्तों? पटना में बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। उसके बाद मक्का उत्पादन में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है मक्का उत्पादन में। फर्स्ट पोजीशन पे हमको बताइए कि कौन सा राज्य है। उसके बाद बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च की गई है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। केंद्र सरकार की जो स्वामित्व योजना है इसको बिहार में 24 अप्रैल 2021 को लागू किया गया। बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई है? तो बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत 2 अप्रैल 2021 से की गई है। जिन बाल हृदय योजना की शुरुआत कब से की गई है फ्रेंड? 2 अप्रैल 2021 से। उसके बाद बिहार के पटना के मसौढ़ी में धान की भूसी और पराली से किसने कोविड अस्पताल का निर्माण किया है? और ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की सफल तकनीक के कारण फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के 30 मेधावी लोगों में इन्हें शामिल कर लिया है। तो इनका नाम है स्मृति पांडे। क्या नाम है फ्रेंड? स्मृति पांडे। उसके बाद है बिहार के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया है? तो ये है अभिषेक रंजन। अभिषेक रंजन नालंदा के रहने वाले हैं। इन्होंने माउंट किलिमंजारो पे तिरंगा झंडा को फहराया है। अभिषेक रंजन जो कि नालंदा के रहने वाले हैं। उसके बाद एक कहाँ 2021 में भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पटना जिले में भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है। पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन सर्वाधिक राजस्व देने वाला है? तो देखिए, पूर्व मध्य रेलवे जिसकी हेडक्वार्टर जिसकी हाजीपुर में है, उसके अंतर्गत जो पटना रेलवे स्टेशन आता है उससे सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है पूर्व मध्य रेलवे को। उसके बाद जीआई टैग प्राप्त बिहार का चौथा कृषि उत्पाद किसे 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया? तो ये शाही लीची। देखिए फ्रेंड्स, शाही लीची को जीआई टैग मिला है और ये चौथा कृषि उत्पाद है जिसको 2021 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया। उसके बाद है बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता भी होगा, डॉक्टर सुहानी जो है बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। उसके बाद है दोस्तों विशाल नारायण मंदिर का परियोजना निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विशाल नारायण मंदिर का परियोजना निदेशक जो है ये बिंदेश्वर नाथ मिश्र। किसको दोस्तों? किसको? बिंदेश्वर नाथ मिश्रा को इस परियोजना का निदेशक नियुक्त किया गया है। बिहार के किन स्कूलों की परिधि में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, उस क्षेत्र में कौन सी संस्था खोली जाएगी? तो देखिए फ्रेंड, बिहार में जिन स्कूलों के सरकमफेरेंस में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है ना दोस्तों, वहाँ पे बाल बाटिका संस्था खोली जाएगी। इंपॉर्टेंट है, जिन भी जिले में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है उन सारे जिलों में बाल बाटिका केंद्र खोली जाएगी। उसके बाद बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है? तो एम्स पटना में। कहाँ पे दोस्तों? एम्स पटना में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मैं तुरंत एक नया वीडियो लेके आऊँगी जिसमें 101 से लेके 200 तक के करेंट अफेयर को अपलोड करती हूँ। धन्यवाद।